आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 में हम जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बनाई थी और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉइंट आउट किया था। याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक होता है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और एक होता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 किस्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। आज हम पहला मेथड पढ़ते हैं जी, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन की मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं, कुछ मैं कर देता हूँ और कुछ आप बतौर होमवर्क के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 9th क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि फैक्टर किस तरह बनाए जाते हैं। फैक्टर बनाने का वही पुराना 9th क्लास वाला मेथड है कि हमने क्या करना होता है जी, जो भी क्वेश्चन है हमारे पास इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है आखिरी खाली नंबर के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इस 20 के फैक्टर बनाएंगे और एक ऐसा फैक्टर हमें मिल रहा है, मसलन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फैक्टर ऐसा है कि इसको प्लस माइनस करें तो दरमियान में ये जो इसके साथ 1 है ये हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 4 और 5 क्या है, हमें 2 फैक्टर मिल गए और इसके साथ हमने क्या किया, -4x 5x प्लस 4x लिख दिया। अब -5x प्लस 4x देखें, अगर इनको प्लस माइनस किया जाए तो -x मिलता है और 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 20 मिलता है। तो अब 4 नंबर आ गए। अब 4 नंबर में से पहले 2 में से कॉमन लेना होता है और दूसरे 2 में से कॉमन लेना होता है। अब पहले 2 से x कॉमन है दोनों में से, तो x कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया x - 5। अब इधर देखें 4 का टेबल 20 पे जाता है तो इसका मतलब है 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिया तो x - 5 रह गया। अब दोनों से x - 5 इकट्ठा कर लिया और बाकी बचा x + 4 = 0। अब देखें ये = 0 है और इसको अलग = 0, इसको अलग = 0 कर देंगे तो x - 5 = 0 अलग कर दिया, x + 4 = 0 अलग कर दिया। तो इधर से x की वैल्यू 5 मिल गई और इधर से x की वैल्यू हमें -4 मिल गई। तो ये सॉल्यूशन सेट है, हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं, -4 और 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, याद रखें कि जब ऊपर क्वेश्चन कहे कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन तो आपने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ही करना है। अगर आपको सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कहेगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से ही आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3y² = y × y - 5। तो सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो वाली फॉर्म बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया जी, इधर y को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ तो y² आ गया, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5y आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास बन गई है फॉर्म। अब हमारे पास फॉर्म बन गई है तो हमने क्या किया जी, उन जो चीज़ें इक्वल की दूसरी साइड थी हमने इधर इस साइड पे ले आए। तो अब देखें 3y² - y², तो ये 2y² रह जाएगा प्लस 5y एज इट इज़। तो अब दोनों में से y कॉमन नज़र आ रहा है। अब देखें इधर फैक्टर बनाने की हमें फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी कि हमारे पास खाली नंबर कोई नहीं है। जब खाली नंबर कोई नहीं है तो जस्ट हमने y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन लिया तो हमारे पास 2y बचा और प्लस 5 बचा। अब y = 0 अलग कर दिया तो एक y की वैल्यू मिल गई हमें 0, 2y + 5 हमें किया तो हमें y की दूसरी वैल्यू भी मिल गई। तो ये इसका सलूशन सेट आ गया। याद रखें कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जनरल फॉर्म बनानी है, उसके बाद फैक्टर बनाने हैं। अगर उसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं बनी हुई तो सबसे पहले आपने वो फॉर्म बनानी है और बनाने के बाद सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 4
4 भी इजीली है, आसानी के साथ आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि आप क्या करें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करें। लेकिन अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब फॉर्म बिगड़ी हुई है। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। ये मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने पढ़ा है। तो इसकी जब आपने फॉर्म बनाई तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व किया तो आपने क्या जी, सॉल्व करने के बाद आपके पास फॉर्म बन गई, दिस फॉर्म बन गई आपके पास। अब फॉर्म बनाने के बाद क्या किया जी आपने, अब देखें ये फॉर्म बन गई आपके पास। अब फॉर्म बनाने के बाद क्या होगा, फॉर्म बनाने के बाद आपने फैक्टर बनाया तो 4 और 3 हमें फैक्टर मिल गया। 4 और 3 फैक्टर मिल गया तो हमें अगेन 4 नंबर नज़र आ रहे हैं। तो अगेन हमने पहले 2 से कॉमन ले लिया और अगले 2 से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। फिर हम दोनों x प्लस 4 अगेन कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बच गया। अलग अलग ज़ीरो कर दिया हमने, तो हमारे पास x के 2 को सेट, हमने x के 2 वैल्यू निकाल लिए, x3 और x की वैल्यू -4। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट हैं आप कोशिश करें कि अपने हाथों से सॉल्व करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़।